बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट को लेकर लोगों को अभी नाइट लैंडिंग फैसिलिटी, सेना से जमीन वापसी और फोर्सी एयरपोर्ट का इंतजार है। देश के महानगरों तक यहां से सीधी हवाई सेवा भी नहीं मिल पा रही है, तो वहीं अब बिलासा की अभिलाषा पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वैसे तो बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट को अस्तित्व में आए लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन आज भी एयरपोर्ट पूर्ण विकसित हवाई अड्डे के तौर पर अस्तित्व में नहीं आ सका है। यहाँ नाइट लैंडिंग फैसिलिटी, सेना से जमीन वापसी, फोर्सी एयरपोर्ट का अभी भी अभाव है। तमाम सरकारी कवायद, जनता के आंदोलन और सरकारों के वायदों के बाद एयरपोर्ट का विस्तार रुका हुआ है। जनमानस की अपेक्षा है कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, हमारे बिलासा एयरपोर्ट का विस्तार होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें इसके लिए पूरे शासन प्रशासन लगा हुआ है। कहीं कोई टेक्निकल अड़चने आ रही, कुछ बातचीत की आ रही, उसको भी हल करते हुए चले जा रहे हैं। धीरे धीरे निश्चित तौर पर ये एक उपलब्धि रहेगा छत्तीसगढ़ का और बिलासपुर शहर का कि हमारे बिलासा का एयरपोर्ट लागू होगा। इसके धैर्य रखें और एक विश्वास के साथ हम बेहतर, छत्तीसगढ़ की सरकार है वो बेहतर काम करेगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। जनता और जनप्रतिनिधि अब इसे सरकारों की उदासीनता से जोड़कर देख रहे हैं। बीते 5 वर्षों से ज्यादा समय से बिलासपुर की जनता इसके लिए संघर्ष कर रही है। हर मोर्चे पर एयरपोर्ट विस्तार की मांग उठ रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार एयरपोर्ट विस्तार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि आज तक बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा का विस्तार नहीं हो सका है। अगर हम बिलासपुर के एयरपोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। एयरपोर्ट के जो रनवे है उसका भी विस्तार हुआ है। रनवे के जो चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल और बाकी सुविधाएं भी बढ़ी हैं। शासन की जो मंशा है कि यहाँ नाइट लैंडिंग जल्दी से प्रारंभ हो, उसके लिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से और जो हमारा विमानन विभाग है उनके माध्यम से यहाँ पे उसकी भी फैसिलिटी प्रारंभ कर दी गई है। लैंड इशू भी जो प्रॉब्लम थी पहले डिफेंस के साथ थोड़ा सा समन्वय की दिक्कत थी, वो भी सॉल्व कर लिया गया है। आज के डेट में जमीन की कोई समस्या नहीं है। बिलासा एयरपोर्ट की जन अभिलाषा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक मंच से आश्वासन दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिलासा हवाई अड्डे पर बहुत जल्द नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी शुरू की जाएगी। उन्होंने डबल इंजन की सरकार का भरोसा देते हुए सुविधाओं के शीघ्र शुरू होने का भरोसा प्रदेश की जनता को दिया है। तो हम आते भी रहेंगे और सारे विकास के काम होंगे। यहाँ का जो बिलासपुर का आपका एयरपोर्ट है उसमें नाइट लैंडिंग व्यवस्था भी शीघ्र शुरू होने वाला है। अभी हम कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं श्री राम मोहन नायडू, उनसे मिल के आए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी यहाँ पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी शुरू हो जाएगी और आज मोदी की गारंटी को तो पूरा कर ही रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस बिलासा एयरपोर्ट के मुद्दे पर डबल इंजन सरकार को फेल बता रही है। कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव प्रदेश की साय सरकार पर ही सवाल दागने से नहीं चूक रहे हैं। सेना की जमीन से लेकर तमाम मुद्दों को वे मीडिया के सामने रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि फोर्सी लाइसेंस के लिए जो हमको 150 एकड़ जमीन की जरूरत है, क्योंकि सेना के बारे में कहा जाता है कि जमीन जो है वो अगर 5 साल आप उपयोग नहीं कर सकते तो जमीन वापस देनी होगी, पर अभी तक सेना से जमीन वापस की डबल इंजन की सरकार फेल है। ये केवल भुलावे में रख रही है। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट को लेकर जो भी जन अभिलाषा है, अब उस पर भी सियासत गरमाने लगी है। प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय आश्वासन तो कांग्रेस विधायक ताना मारने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बिलासा की अभिलाषा आखिर कब पूरी होगी। प्रकाश राव, एशियन न्यूज, बिलासपुर।